डियर फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए लेके आए हैं वो है बेसिक फार्मूला पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले 15 फार्मूले। इसमें से पहला क्या है? लार्ज। अब देखो, हमारे पास ना ये एक डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा में से क्या करना है? आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है। उसके लिए आप तो लगा लोगे मैक्सिमम का फॉर्मूला। मैंने लगाया मैक्स। मैंने क्या करा? डेटा को सेलेक्ट करा, अगेन ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा। तो आपके सामने तो सबसे बड़ा वैल्यू निकाल के दे दिया। बट अगर आपसे कहा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के दे दो, फिर क्या करोगे? आप सोचना शुरू करोगे। जी नहीं, यहां पे लगाएंगे लार्ज फॉर्मूला। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया लार्ज। और क्या करना है? अरे अरे मीन्स पूरा आपको रेंज देना है। कामा के मीन्स पोजीशन, कौन सा पोजीशन का वैल्यू निकालना है। मैंने कहा कि थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू दे दो। ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करा। और आपने क्या देखा कि इस डेटा में से, इस रेंज में से जो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू है वो निकाल के दे दिया है। नाउ सेकंड क्या कह रहा है? स्मॉल। अगर आपको इस डेटा में से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है, सबसे छोटी वैल्यू, आप यहां पे लगा दोगे मेन। और अगेन आपने रेंज दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करा। यहाँ पे क्या देखा आपने? सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो निकाल के दे दिया है। बट वहीं पे आपसे ये कहा जाए कि सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल के दो, देन क्या करेंगे? वहां पे फंस जाएंगे आप। जी नहीं, वहां पे लगा देंगे स्मॉल। स्मॉल में क्या करना है? अरे देना है। मैंने क्या करा? रेंज दे दिया, अगेन कॉमा। कौन सा वैल्यू निकालना है? मैंने कहा सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल के दे दो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो निकाल के दे दिया है। अब देखो यहाँ पे, सपोज मान लो ये जो रिजल्ट है इसमें से आपका ये रिजल्ट है, और आप अपना रैंक देखना चाह रहे हो। उसके लिए क्या लगाओगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे रैंक का, इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन करना है, देन क्या करना है? जो भी आपका नंबर है वो नंबर सेलेक्ट कर लेना है, कामा। रेफरेंस, पूरा डेटा का रेफरेंस दे दिया आपने, और ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर हिट करा। यहाँ पे क्या देखा? इस वैल्यू का इस पूरे डेटा में रैंक बता दिया कि कौन सा रैंक है। कौन सा रैंक है? फिफ्थ रैंक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट। इंट मीन्स इंटीजर, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। अब यहां पे मैंने क्या करा? एक वैल्यू ले लिया। वैल्यू भी आपको रैंडमली ले लेना है। मैंने चूज करा रैंड बिटवीन 100 कॉमा 500, ब्रैकेट क्लोज, प्लस डेसिमल में भी चाहिए, यहां पे लगा दिया मैंने रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर हिट करा। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर रेंडमली हमारे पास वैल्यू आ गया है। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है, गो टू पेस्ट स्पेशल एंड क्लिक ऑन वैल्यूज, और यहाँ पे कर देंगे ओके। अब क्या करना है? यहाँ पे ये जो चारों फॉर्मूले हैं उसको यूज करेंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है? इंटीजर। मैंने क्या यूज करा? इंट। इंट मीन्स इंटीजर। देन हमें क्या करना है? नंबर को कर लेना है सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इंटीजर का काम क्या है? इंटीजर का काम ये है कि जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है उसको रिमूव कर देना। वहीं पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैंने लिखा राउंड डाउन, और नंबर को लिया, कॉमा, नंबर ऑफ डिजिट, पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए। मैंने कहा कि पॉइंट के बाद दो नंबर निकाल के दे दो। ठीक है, राउंड डाउन ने क्या करा? दो दो वैल्यू पॉइंट के बाद निकाल के दे दिया। बट इसने क्या कुछ चेंजेस करा? नहीं, एज इट इज वो वैल्यू को उतार के दे दिया है, बट पॉइंट के बाद दो नंबर निकाल के दिया है। बट वहीं पे बात करूं राउंड अप का, मैंने लगाया राउंड अप, नंबर को सेलेक्ट करना है, कॉमा, नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद। मैंने यहां पे भी लगा दिया कि पॉइंट के बाद दो नंबर निकाल के दे दो। इसने क्या करा? पॉइंट के बाद दो नंबर तो निकाल के दिया, बट क्या करा इसने? एक वैल्यू अप करके दिया। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि पॉइंट के बाद क्या है? 6 2 है ना, यहाँ पे 6 3 कर दिया। पॉइंट के बाद 8 6 है, यहाँ पे क्या कर दिया? 8 7 कर दिया। तो राउंड अप क्या करता है? हमेशा जितनी भी आपको पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए उसको हमेशा एक वैल्यू अप करके ही देगा। लेकिन 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 अगर इंडस्ट्री में कोई सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो है राउंड का, और ये इस्तेमाल करना आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अब इसका यूज कैसे करोगे? देखो, ध्यान ये रखें कि अगर कोई भी वैल्यू 1 से 4 तक होगा
तो कोई भी चेंजेस नहीं होता है, लेकिन वही वैल्यू अगर 5 या उससे अबव होगा तो उसमें क्या करेगा, एक वैल्यू ऐड ऑन कर देगा, अप कर देगा, प्लस कर देगा। वो कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा इक्वल टू राउंड, और मैंने कर लिया नंबर को सेलेक्ट, कॉमा। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए? मैंने कहा पॉइंट के बाद एक नंबर दे दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक नंबर तो देगा, बट वो क्या करेगा, सेकंड वैल्यू को चेक करेगा। क्या करेगा? सेकंड वैल्यू को चेक आउट करेगा। यहाँ पे सेकंड वैल्यू, यहाँ पे क्या है, 86, मीन्स 6 वैल्यू है यहाँ पे। जब भी 5 या 5 से अबव होगा तो क्या करेगा, एक वैल्यू अप करके दे देगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, 6 है तो एक वैल्यू अप कर दिया, 8 की जगह 9 आ गया। सेकंड वैल्यू थर्ड है, नो चेंज। 4 है, नो चेंज। 9 है, एड ऑन कर दिया, 4 को 5 कर दिया, आगे नो चेंज, नो चेंज। मीन्स 1 से 4 तक होगा नो चेंज, और अगर वैल्यू 5 या 5 से अबव होता है तो क्या करेगा, एक वैल्यू एड ऑन करके अप करके दे देगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। मैंने क्या करा, यहाँ पे कर दिया 2 और एंटर करा। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आपके सामने दिया है? आपके सामने जो रिजल्ट आ गया है वो दो दो वैल्यू आ गया डेसिमल के बाद, बट इसमें भी क्या करेगा, वो थर्ड वैल्यू को चेक करेगा। थर्ड वैल्यू अगर वो 5 या 5 से अबव होता है तो जोड़ देगा, 5 या 5 से ऊपर होगा तो जोड़ेगा, वरना छोड़ेगा। वो कैसे? देखो यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे जोड़ दिया। 7 है, जोड़ दिया, 86 को 87 कर दिया। यहाँ पे क्या है, 5 3, और थर्ड नंबर पे क्या है, 4 है। यहाँ पे भी जोड़ा गया नहीं, यहाँ पे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या है, बिलो 5 है थर्ड पोजीशन पे। इस तरीका यूज किया जाता है राउंड का। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे मोड। मोड का काम क्या है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना। आपने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल टू मोड, और एक नंबर लेना है। मैंने नंबर ले लिया 5, कामा। 5 को किससे डिवाइड किया जाए, 5 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया, 1। मैंने क्या लिखा, इक्वल टू मोड, एक वैल्यू ले लिया मैंने यहाँ पे 12। 12 को डिवाइड किया जाए किससे, 5 से। 5 2 जा कितना होता है, 10। मीन्स शेषफल क्या बचेगा, 2। यहाँ पे आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या है, केस सेंसिटिव है। आपने यहाँ पे लिखा मोहित, और यहाँ पे आपने लिखा मोहित, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मैंने एग्जैक्ट का। किसका, एग्जैक्ट का। अब क्या करना है, टेक्स्ट 1 लेना है, कॉमा टेक्स्ट 2, ब्रैकेट क्लोज। क्या दोनों एग्जैक्ट है? यहाँ पे क्या बता दिया, फॉल्स, जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लेटर स्मॉल में है, बट यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल में है। इसको भी अगर मैं स्मॉल कर दूं, अब देखा आपने क्या आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया। एग्जैक्ट का काम क्या है कि वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट, कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट का काम क्या है, जितने भी सेल आप कॉन्केटनेट के अंडर डालोगे वो सारे मर्ज करके दे देगा। जैसे यहाँ पे कुछ नेम लिस्ट है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, सभी को मर्ज करना है। इसके लिए यूज करेंगे कॉन्केटनेट। टेक्स्ट 1 को लेना है, कॉमा। स्पेस के लिए आपको यूज करना है कोटेशन, स्पेस, कोटेशन क्लोज, कॉमा। टेक्स्ट 2 लिया, देन कॉमा, कोटेशन, स्पेस, कोटेशन क्लोज, कॉमा। टेक्स्ट 3, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। नाउ ड्रैग इट। क्या मिला आपको, जितने भी नेम लिस्ट था उन सभी को मर्ज करके दे दिया है। अगला क्या हमारे पास, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का काम क्या है, चीजें को मल्टीप्लाई करना। मीन्स कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके दे देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, 15, 24, 18, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। सिंपली क्या यूज करोगे, प्रोडक्ट, एंड अगेन रेंज दे देना है। जिसको भी मल्टीप्लाई करना है आपने सेलेक्ट कर लिया, जिसको भी गुणा करना है और एंटर हिट करा। क्या करा, प्रोडक्ट, जितने भी नंबर था इन सभी का मल्टीप्लीकेशन करके दे दिया है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। आपने क्या लिखा, फैक्ट, और कोई भी नंबर दे दो, आपने 5 दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैसे, 5
मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। आंसर कितना आ गया? 120। इसी तरीके से आपने फैक्टोरियल यहाँ पे लगाया किसका? 4 का। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 24। कैसे? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1। नेक्स्ट क्या है? वैल्यू। अब वैल्यू को कैसे यूज किया जाए? मैंने क्या करा, यहाँ पे नंबर लिखा, डैश कोई नंबर डाल दिया, डैश नंबर डाला, डैश इसी तरीके से नंबर डाल के ये वैल्यू लिख दिया। अब ये ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है, इसमें क्या करना है? एरर को हटा देना है। वो एरर बता रहा है, मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा इग्नोर करो एरर को, और यहाँ पे मैंने लगा दिया सम का फॉर्मूला। अगेन मैंने रेंज दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अरे यहाँ पे तो जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नंबर है ही नहीं, उसे टेक्स्ट के फॉर्म में ले लिया है। तो अभी क्या करना है? इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है पहले। इसके लिए क्या लगाना है? वैल्यू। वैल्यू लिया, देन टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर। अब इसको कर लेंगे ड्रैग। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया फॉर्मूला सम का, और अगेन मैंने सेम रेंज दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपने क्या देखा यहाँ पे? इन सभी वैल्यू को ऐड करके दे दिया है। अगला क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का काम क्या है कि जो रो वाइज डेटा है उसको कॉलम में करना, और जो कॉलम में डेटा है उसे रो वाइज करना। इसके लिए क्या करना है? सपोज मान लो कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये रो वाइज है, इसको कॉलम वाइज करना है। इसके लिए क्या करना है? पहले ही आपको रेंज सेलेक्ट कर लेना है। मैंने रेंज दे दिया, और यहाँ पे लगाना है इक्वल टू ट्रांसपोज। अरे पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर नहीं करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना है, और उसके बाद एंटर हिट करना है। आपने क्या देखा? जो रो वाइज डेटा था वो कैसे हो गया? कॉलम वाइज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चूज। मैंने क्या लगा यहाँ पे? इक्वल टू चूज, अगेन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया रेफरेंस कॉमा, कोटेशन में आपको क्या करना है? वैल्यू लिखना है। आपने लिखा यहाँ पे मोहित, आकाश, नीरज, अमित, सूरज, कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब यहाँ पे वैल्यू आपने लिखा 3, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कौन सा नेम था? नीरज, वो बता दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा 5। फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है? दैट इज सूरज। अगेन मैंने यहाँ पे लिखा 6। 6 पे यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं।